अकाल अनाज का हो तो मानव मरता है। अकाल अनाज का हो तो मानव मरता है, और अकाल यदि संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। अनाज का अकाल से आदमी खत्म होता है, और संस्कारों के अकाल से आदमियत खत्म होती है। अनाज के बिना तो कुछ दिन इंसान जिंदा रह भी सकता है, लेकिन अच्छे संस्कारों के बिना इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए संस्कारों की बहुत अहमियत है। एक छोटा पौधा होता है, उस छोटे पौधे को आप जिस ढंग से चाहें उस ढंग से मोड़ दे सकते हैं। एक छोटी बेल है और उसे अगर आप गोल घुमाना चाहते हैं तो गोल घुमा करके ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि वह हमारे घर के अंदर जाने की बजाय घर के ऊपर जाए तो उसे ऊपर भेजा जा सकता है। जब तक वह मुलायम है तब तक उसे मोड़ा जा सकता है, और यदि वो कठोर हो गई, मजबूत हो गई, बड़ी हो गई तो उसे मोड़ना, उसे तोड़ा जा सकता है लेकिन मोड़ा नहीं जा सकता। मिट्टी जब तक मुलायम है, कोमल है, तब तक चाहे दीपक बना लो, चाहे चिलम बना लो, चाहे घड़ा बना लो, चाहे कलश बना लो, मुलायम मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वह कठोर हो गई, उसका पानी सूख गया, तो फिर आप उसका कुछ नहीं बना सकते। वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। मोड़ना है तो समय की नजाकत को समझना होगा। एक कुंभकार, घड़ा बनाने वाला, घड़े भी बनाता था, दीपक भी बनाता था कभी कभार, लेकिन उसको एक आदत लग गई चिलम बनाने की। चिलम समझ में आया? चिलम कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। पीता कौन कौन है? योग संयोग कि वहां ऐसा कुछ माहौल चला, ऐसे व्यसनी लोग पैदा हो गए कि चिलम की खपत बहुत होने लगी, और जितने की चिलम सामान्यतः मिलती थी उससे चौगने भाव में बिकने लगी। अभी कोविड-19 में हुआ था ना, गुटखा तंबाकू के रेट आप 10 गुने ले लो, 20 गुने ले लो, 10 रुपए का पाउच 100 रुपए में दे दो, लेकिन दो, ऐसे भी आपको लोग मिले होंगे। लोग कहते हैं कि बाणियां लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो कभी कभी उठाते भी हैं तो इसी ढंग से उठाते हैं, और तुम जबरदस्ती अपना बुरा करना चाहते हो तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच भी देते। बाकी सच्चा बाणिया तो वो है कि जो खुद आनंद और शांति से जीता है और लोगों को भी आनंद और शांति से जीने में सहयोग करता है। करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे दो मकसद सिद्ध होते हैं। एक तो अपना परिवार चलता है, दूसरा गांव भर में जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसके यहाँ से उसको प्राप्त हो जाती है। उसको 2 पैसे ज़्यादा लग जाते होंगे, 2 पैसे का इनकम व्यापारी को होता होगा, लेकिन आखिर पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को वही तो संभाली हुई है आदान प्रदान के मामले में। इसलिए व्यापारी को बुरा नहीं कह सकते। बहुत सारा लोड व्यापारी पर ही होता है। सरकार टैक्स बढ़ाती है व्यापारों पर, लोग चंदा मांगते हैं व्यापारी से, कोई दान चाहता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। इसलिए उसे खुद भी सतर्कता से और
विनम्रता से रहना चाहिए और लोगों को भी उसकी कद्र करना चाहिए। क्योंकि वो कुम्हार था, व्यापारी नहीं था, लेकिन फिर भी जो कुछ बनाता था वो बेचता भी था। चिलम की खपत बहुत होने लगी, चिलम बिकने लगी, 10 रुपए की चिलम 50 रुपए में बिकने लगी। बहुत ज़्यादा लोग चिलमबाज हो गए। आसपास के लोग, आसपास के गांव में देखिए आप, कभी जहां हेरोइन का नाम नहीं सुना था, आज वहां हेरोइन पीने वाले लोग पैदा हो गए। जहां कभी ड्रग्स का नाम नहीं चलता था, ड्रग्स वाले लोग हो गए। जहां कभी आपने शराब का नाम नहीं सुना था, शराब की दुकानें खुल गई, गंदीवाड़ा पैदा हो गया। जब आचार्य महाराज के साथ इस क्षेत्र में आए थे, तब शायद दुकान, मुर्गी, अंडे, इस टाइप की एक भी दुकान इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिली। अब पता नहीं लोगों का कैसा अधोपतन हो रहा है, कैसा मानसिक पतन हो रहा है। धन के लिए क्या क्या करोगे भाई, किस किस की जान लोगे, जानवरों की जान लिए जा रहे हो, पंछियों की जान लिए। कैसे खोटे संस्कार तुम्हारे। अब तुम्हारे माँ बाप को तो क्या दोष दिया जाए, क्योंकि उनमें तो कई सारे भले लोग भी रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं है ये, आपके लिए भी, समाज के लिए भी। जब कुमार की चिलम बिक रही तो बेचता है, बनाता है, बेचता है। एक दिन पत्नी ने देखा कि कुछ ज़्यादा ही करते रहते हैं, बस आजकल दीपक बनाना तो बंद हो गया और चिलम चिलम। तो एक दिन उसने कहा कि देखो जी, दीपावली का टाइम आ रहा है, आप दीपक क्यों नहीं बनाते? तो उसने कहा कि जितनी मिट्टी का दीपक बनता है उतनी मिट्टी की चिलम बनती है। दीपक बिकता है 5 रुपए का, चिलम बिकती है 10 रुपए की। उसने कहा कि जो भी है, लोगों को दीपावली पर दीपक भी तो लगेंगे। आप कुछ नहीं तो समाज सेवा के हिसाब से सही है, गांव वालों को दीपक मिल जाएं इसलिए ही दीपक बनाओ। आमदनी थोड़ी कम हो जाएगी तो चलेगी, लेकिन दीपक तो मिलेंगे लोगों को। कुम्हार ने कहा कि तू कहती है तो ठीक है, मैं दीपक बनाता हूं। दीपक जैसे उसने बनाना चालू किया, तो चाक बोला, कुम्हार का चाक, कि मिट्टी का आकार बदल गया। लेकिन मिट्टी बोली कि मेरा सिर्फ आकार नहीं बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो पता नहीं कितने लोगों को जहरीला बनाती, कितने लोगों को कैंसर पैदा करती, कितने लोगों को नरक पहुंचाती। लेकिन मैं दीपक बन गई, पता नहीं कितने लोगों को प्रकाशित करूंगी, कितने लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। जबरदस्त प्रभाव होता है संस्कारों का, आकार का, प्रकार का, सोच का, थिंकिंग का। समाज की कोशिश होना चाहिए कि संस्कारों का अकाल ना पड़े। बेटे बेटियों को अगर पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो उन्हें कुछ जरूरी चीजें जरूर समझाओ, ताकि वे सही रास्ते चलें। ऐसा ना हो कि वहां जाकर के उनको माता पिता की जरूरत ही खत्म हो जाए। संस्कार और संयम ही खत्म हो जाए। और ये संस्कार देने की साधना शुरू से करना चाहिए। कुम्हार मिट्टी को कब से संस्कार देता है? बोलो जी, बोलो ज्ञानी। कुम्हार मिट्टी को संस्कारित कब से करता है? जब वह खान से खोदता है, खदान से निकालता है, पहले वहीं परख करता है कि इस मिट्टी के घड़े बन पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं करता है कि रेत वाली मिट्टी उठा लाया, कि रेत ही उठा लाया और घड़ा बनाना चालू कर दे। सबसे पहले मिट्टी वहीं से परखता है कि इसमें लायकात है। फिर वहां से खोद करके उसको वह वाली मिट्टी
ग्रहण करता है कि जिसमें लोच हो। फिर कितना पीसना है, कितना कूटना है, कितने कंकर निकालना है, कितना पानी डालना है, कितनी देर गलाना है, कितने उसको कुचलना है, और सब करता है। अभी उसका कुछ बना नहीं है, उसके पहले सारी चीज़ें होती हैं, और तब जा कर के वह धीरे धीरे कुचलने के बाद भी उसको एक आध दिन एक ही रखा रहने देता है। उसमें फिर और लोच पैदा होता है, फिर पानी कितना कम ज़्यादा डालना है, फिर धूप निकलने पर बनाना है, बनाने के बाद कितना स्तर तक बनाना है, फिर रख देना है, और तब जा कर के एक दीपक बनता है, एक घड़ा बनता है। माँ ये ना सोचे कि बच्चे जन्म तो लेने दो फिर संस्कार देंगे। जन्म के बाद बच्चे जितना सीखते हैं, गर्भ में रह कर के भी उतना सिखाया जा सकता है। शुरुआत तो वहीं से करना होगी। गर्भ जो है जड़ नहीं है, माटी नहीं है कि उसे कुचल दो। वह जीव है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, सीख रहा है, विकसित हो रहा है। 9 महीने वो भी तो हुए, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले महीने से सिखाना, मंत्र देना, जाप देना, संस्कारित करना चालू किया जाए, तो आप एक सादा बच्चा की बजाय एक महापुरुष को भी जन्म दे सकते हैं। छदे बच्चों में से ही तो महापुरुष निकल पड़ते हैं। बस उनकी माँ बाप के संस्कार, उनके धर्म के, उनके गांव के संस्कार। भगवती आराधना में, जो कि वह मुनिराज की समाधि का महान ग्रंथ है, फिर भी उसमें मनुष्य की रचना के संबंध में बड़ी लंबी चर्चा की है कि माता पिता के संयोग के बाद एकदम से बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। पहले कलल बनता है, रजवीर्य का मिश्रण होता है, फिर 7 दिन उस अवस्था में रहता है, फिर गोला बनता है, फिर गोला बढ़ता है, फिर उसमें कुछ कठोरता आती है, फिर उसमें 2 हाथ, 2 पांव और इस सिर का अंकुर फूटता है, फिर उसके हाथ, अंकुर, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है। फिर आँखों की रचनाएं, कान की रचनाएं, इंद्रियों की रचना होती है, हड्डियों की रचना, मांसपेशियों की रचना, उस टाइप से उसकी रचना होती जाती है। 7वां महीना आते आते 5वें 6ठे महीने में हल्की चमड़ी त्वचा आने लगती है। 7वां महीना आते आते काफ़ी परिपक्व हो जाता है। अगर कभी कभी किसी जीव का जन्म 7वें महीने में हो जाए तो उसे सुरक्षित भी बचाया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से उसकी, इसके बाद उसका विशेष रूप से आवाज़ की, मानसिक तंतुओं की, नखों की, बालों की, केशों की रचना में विशेषता आती है। 8वें महीने को तो ऐसे कहा है कि उसमें जन्म लेने वाले बहुत कम बच पाते, लेकिन 9वें महीने में जन्म लेने वाले बच्चे पूरी रचना है, और कोई कोई 10वें महीने में भी जन्म लेते हैं। अगर शुरू से ही, जब से उसका मिट्टी की लुगदी बनाना चालू की है, तब से ही, और ध्यान के माध्यम से, जाप के माध्यम से, प्रभु आराधना के माध्यम से, मुनिराज की सेवा के माध्यम से, आरिकाओं की संगति के माध्यम से और संस्कार दिए जाएं, तो कितना बढ़िया घड़ा बनेगा, कितना बढ़िया दीपक बनेगा, कितना बढ़िया पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी, बेटी होगी। कुछ समझदार लोगों ने, या डॉक्टर्स ने कहिए, या प्रज्ञावान श्राविकाओं ने गर्भ संस्कार विधि का प्रारंभ किया है। गर्भ संस्कार, यदि आप गर्भवती माताएं हैं, बैठ जाएं एक जगह, सब इकट्ठे हो जाएं, और उन्हें फिर कुछ मंत्र बताए जाएंगे, कुछ जाप बताए जाएंगे, कुछ एक्शन बताए जाएंगे। हाथ कैसे रखना है, हाथ कहाँ रखना है, हाथ रखते समय आपको क्या सोचना है, आपको क्या बोलना है, इस तरह से मंत्र संस्कार विधि, गर्भ संस्कार विधि भी चालू की। पहले महीने में है तो किस ढंग से विधि होगी, दूसरे महीने में तो कौन सा मंत्र होगा, कौन सी विधि होगी, तीसरा महीना है तो किस टाइप से। बहुत महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि आजकल वासना सख्त लोग ना सिर्फ यही समझते हैं कि व्यभिचार करो और खाओ पियो मस्त रहो, यही जिंदगी है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में कि योग्य संतान के लिए ही तो गृहस्थी में प्रवेश किया है, और अगर योग्य संतान तैयार ना कर पाए तो तुम्हारा खुद का क्या होगा बुढ़ापे में? तुम्हारे परिवार का, कुटुंब का, वंश का, कुल का क्या होगा? तो हर माह से संबंधित वो विधि उन लोगों ने विकसित की है। चूंकि जिनसेन आचार्य ने अपने महापुराण में 1000 साल पहले इन सारी बातों का उल्लेख किया है। 53 क्रियाओं की चर्चा में इसकी भी थोड़ी सी चर्चा की है। तो ये गर्भ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और गर्भ कल्याणक महोत्सव के अवसर पर गर्भ संस्कार की विधि भी होना चाहिए। और कुछ ना हो पाए तो कम से कम हम प्रभु के गर्भ कल्याणक में उपस्थित रहें, और वहाँ जो प्रतिमा जी की साथ महिमा की जा रही है, वहाँ पर जो गुरुदेव के द्वारा बातें कही जा रही हैं, वहाँ जो पूजा पढ़ी जा रही है, कम से कम उसी पर ही ध्यान दें। माँ का सौभाग्य होता है कि कोई जीव उनके गर्भ में आए और वह उनके लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और खुद अपनी आत्मा के लिए कुछ अच्छा कर पाए। और सबसे सौभाग्यशाली माँ होती है तीर्थंकर की माँ, कि जिनके यहाँ ऐसा बच्चा आता है कि गर्भ कल्याणक महोत्सव होता है। सेवा के लिए देवियां आती हैं, गर्भ शोधन, उस समय बुद्धिमत्ता की चर्चा, अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर, अच्छी पहेलियां। मोबाइल लेकर के नहीं बैठती है मां। पुराण शास्त्र का स्वाध्याय, महापुरुषों के चरित्र का व्याख्यान। अगर इस तरह से आप प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो संस्कारों का अकाल नहीं पड़ेगा। आप कहोगे क्या हमने ही जिम्मेदारी ले रखी है संस्कारों की? अरे भाई, जो जिम्मेदारी लेगा वो उसका फल पाएगा। बाकी तो कीड़े मकोड़े दुनिया में रोज पैदा हो रहे हैं, उससे क्या सिद्ध हो रहा है? जो जीव आया है उस जीव का भी भला हो, जिस परिवार में आया है उस परिवार का भी भला हो, जिस गांव में, जिस देश में आया है उस देश के लिए भी कुछ हो। अपनी तरफ से संस्कार देने की कोशिश करने में दिक्कत क्या है? इसलिए खुद संस्कारवान बने और भावी पीढ़ी को भी सुसंस्कारित करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए मुनि सुब्रत भगवान की।